हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं डॉक्टर संजय यादव फ्रॉम IBM दीक्षु और आप अपने फेवरेट चैनल RJD एजुकेशनल सर्विसेज पर पहुंच चुके हैं। आज हमें पेपर 2017 का केमिस्ट्री पोर्शन को कवर करना है। जैसा कि जानते हैं कि इससे पहले हम 2018 का पोर्शन कवर कर चुके हैं और केमिस्ट्री के मैं 2 पोर्शन बनाता हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 में, जिसमें हम टोटल 45 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें ये दिया हुआ है कि एक -i, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि -i कंटेनिंग वाटर सॉल्यूशन है जिसमें हमें HgCl2 और I2 को डाला जाता है। तो बताइए कौन सा स्पीसीज बनेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि -i पहले से पड़ा हुआ है और आपने I2 डाल दिया, तो क्या बनेगा I2 और प्लस I नेगेटिव, तो मतलब क्या बन जाएगा I3 नेगेटिव। तो एक स्पीसीज तो ये बन जाएगी और दूसरी स्पीसीज की बात करें तो क्या होगा HgCl2 रिएक्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ I नेगेटिव, जिससे बनाएगा क्या ये Hg। इसको क्या करेगा, I जो होता है Cl2 को रिप्लेस कर देगा, तो बना लेगा ये HgI2। ये रेड PPT बनाता है, ठीक है, रेड PPT। फिर रेड PPT इसकी फर्दर रिएक्शन होती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ I नेगेटिव के साथ, तो HgI2 की रिएक्शन फर्दर होगी 2 मॉलिक्यूल ऑफ I नेगेटिव के साथ, तो बना लेगा ये HgI4-2। तो मतलब सेकंड स्पीसीज ये हो गई। तो मतलब 2 ऑप्शन बने, तो यहाँ से आप इजीली आप पहचान सकते हैं ऑप्शन थर्ड सही होगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है कि यहाँ पर हमें इंटरमीडिएट A और प्रोडक्ट B के बारे में बताना है। तो जैसा कि अगर आप देखते हैं यहाँ पर ये दिया हुआ है एल्काइन, ठीक है, एल्काइन और इसकी रिएक्शन इसके साथ हो रही है। तो जब भी H2O और H2SO4 और HgSO4 हो, तो यहाँ पर आप हमेशा क्या किया करिए कि एडिशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है अकॉर्डिंग टू मॉर्फोनिक्लो। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ से OH आप जोड़ दीजिए। आपने एक बॉन्ड तोड़ दिया तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल था तो डबल बचेगा और हो जाएगा ये क्या CH2। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टाटोमर होगा। टाटोमराइजेशन होने की वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ये जो कार्बन जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है यहाँ से निकल कर यहाँ हो जाएगा और ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जिससे क्या क्रिएट हो जाएगा, ये बन जाएगा AC2, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ कि हमें इलेक्ट्रोफाइल को पहचानना है या इलेक्ट्रोफाइल के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, ये इलेक्ट्रॉन को पहचानने वाला, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला या इलेक्ट्रॉन को खोजने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो वो होगा कि मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की खोजिंग वो करेगा जिसके पास कमी हो, और कमी का मतलब जिसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, या प्लस हो या क्या उसका वैकेंट ऑर्बिटल या ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। तो ऑक्टेट कंप्लीट ना हो या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ये प्लस चार्ज हो, ऐसे को क्या बोलते हैं, ऐसे स्पीसीज को हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो जैसा कि आप पहले ऑप्शन में देख चुके हैं, राता फैल चुका है क्या है कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नहीं होता। इसमें भी सेकंड ऑप्शन कह रहा है नेगेटिव चार्ज होते हैं, ये भी नहीं सही होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन की बात करें, जनरली न्यूट्रल होते हैं न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज के बारे में नहीं मेंशन किया, तो मतलब 4th ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है कि हमें जो कंपाउंड्स, पेयर ऑफ कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक और आइसोस्ट्रक्चर्स वाले ऑप्शन को चूज करना है। तो अगर आप देखें तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स सेम है और स्ट्रक्चर लीनियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें कह रहा है कि हमें स्पीसीज हैविंग द बॉन्ड एंगल 120, बॉन्ड एंगल 120, जैसा कि आप जानते हैं कि 120 के लिए वो कंपाउंड्स रखते हैं 120, सो बॉन्ड एंगल उनके पास होता है 120, जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। तो इसमें sp2 देखते हैं, हम चलते हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, जिसमें स्टेरिक नंबर इसका होता है 4, क्योंकि एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा 4, तो मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, तो ये होगा नहीं। इसका स्टेरिक नंबर 5, ये भी नहीं होगा।
ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंक फॉर CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंक कौन है, मतलब उसको ग्रहण करने वाला, उसको एक्सेप्ट करने वाला, उसको रखने वाला कौन है। तो हीमोग्लोबिन के साथ नहीं होता, क्योंकि हीमोग्लोबिन जानते हैं आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है। लेकिन एक बात आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि आपको याद रखना चाहिए कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है हीमोग्लोबिन के साथ, और इसकी स्टेबिलिटी जो होती है या एफिनिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड से 300 टाइम्स ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वही CO2 का सिंक CO का सिंक होते हैं। ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उस सुपर ट्रिक में मैंने ये बता रखा था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। और इस तरीके से अगर 13 है या 15 है तो क्या करते हो, 0.5 सब्ट्रैक्ट करते जाओ तो 2.5 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो होंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। तो कहने का मतलब कि ऑप्शन जो 3rd होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या दिया हुआ है, ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन साइक्लोहेक्सेनोन अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन फॉलोड बाय द हीटिंग। ठीक है, जब हीट करेंगे साइक्लोहेक्सेनोन को तो क्या बनेगा, एल्डोल कंडेंसेशन में इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि ये होगा क्या, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, कीटोन ग्रुप होगा। यहाँ से क्या होता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एक और होगा क्या, साइक्लोहेक्सेनोन। तो इस जो फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, इसका अल्फ़ा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होता है उसके निकाल कर आप क्या करो, इसको जोड़ दो। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन ही है, एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन को हटा दो, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल दो। तो कंडेंसेशन का मतलब कि रिमूवल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो क्या करोगे आप, यहाँ से 2 OH को हटाओगे, यहाँ से ऑक्सीजन, और इसको लाकर, इस पूरे को लाकर यहाँ पर लाकर जोड़ दो। तो कैसे जोड़ोगे, तो क्या बन जाएगा ये। ठीक है, ये हो गया और जुड़ गया ये किसके साथ, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ये बन गया आपका क्या, जब आप साइक्लोहेक्सेनोन को कंडेंसेशन कराइएगा तो ये बनेगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें कह रहा है विच नेम द गैस दैट कैन रेडिली डिकलराइज द एसिडिफाइड KMnO4 सोल्यूशन। KMnO4 सोल्यूशन को डिकलराइज एसिडिफाइड करेगा तो वो होता है SO2। तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिसमें कह रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट हमें देखना है कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो पहले ऑप्शन की बात करें, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ये होता है सही है, लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, मतलब मोमेंटम होता है नीचे, तो mv मोमेंटम होता है, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, हमें रॉन्ग ऑप्शन देखना है। ऑप्शन 2 की बात करें तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ये फार्मूला, जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हिंडबर्ग। तो इसमें क्या होता है कि एरर इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू, ठीक है, अनसर्टेनिटी इनटू मोमेंटम, ठीक है, और ग्रेटर देन और इक्वल h/4π ये होता है। तो मोमेंटम का क्या लिख सकते हो, फोर्स इनटू टाइम लिख सकते हो, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब ये क्या हो सकता है, एनर्जी वर्क डन। ठीक है, मतलब ये भी इस तरीके का जो फार्मूला ये भी सही है। ठीक है, अब आज ऑप्शन 3 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल हैव द ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू। ठीक है, इसके 3 रीजन है, क्योंकि ग्रेटर एक्सचेंज, ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होती है, और ग्रेटर सिमिलरिटी होती है, और क्या होता है, मोर बैलेंस अरेंजमेंट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो मतलब ये भी ऑप्शन सही है। 4th ऑप्शन की बात करें तो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करें तो उनमें जो ऑर्बिटल एनर्जी होती है बराबर होती है, जैसे 2s हो गया बराबर होगा 2p। ठीक है, ये सब बराबर होता है, लेकिन इसमें ऐसा कह रहा है कि ऐसा नहीं है, एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन 4 सही होगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या हुआ दिया हुआ है कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन इन द विजुअल रीजन फॉर कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमें वेवलेंथ देखना है। जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है कि वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा या कह सकते हो तो उसका लैम्डा उतना ही कम होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन। तो अगर आप देखोगे इस पे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में तो EN का ज़्यादा होता है किससे, अमोनिया से, और फिर होता है H2O का। तो मतलब कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड सबसे ज़्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये। तो अगर हम वेवलेंथ की बात करें फॉर एब्जॉर्प्शन की तो सबसे ज़्यादा ये ऑब्जर्व करेगा, फिर ये वाले लिगेंड, फिर ये वाले लिगेंड। मतलब अगर आप देखोगे तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया हुआ है कि जब ये तीन हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनके साथ रिएक्शन कराई जाती है AgNO3 की, तो बताइए कितने मोल्स AgCl बनेंगे इन तीनों के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते हैं तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में हम उन्हें लिखा करते हैं, उस लिगेंड को यूज़ करते हैं ज़्यादा जो न्यूट्रल होते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो इसमें क्या बन जाएगा आपका CONH3 6, ठीक है, और बाहर क्या आएगा Cl3। तो नॉर्मल स्पेयर में जो आयोनाइजेशन स्पेयर में 3 क्या आ रहे हैं, क्लोरीन आइटम आ रहे हैं। 3 क्लोरीन आएंगे तो कितने बनाएगा, 3 AgCl बनाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप सेकंड ऑप्शन की सेकंड कंपाउंड की बात करें इसमें तो 5 NH3 है, ठीक है, और एक Cl यूज़ करेगा तो बाहर 2 Cl2 बचेगा। ठीक है, 2 क्लोरीन आइटम बचेगा तो जो उसके साथ रिएक्शन करा के 2 मॉलिक्यूल ऑफ HgCl बनाएगा। और इस तरीके से अगर इसकी बात करें तो 4 मॉलिक्यूल ऑफ क्या है, अमोनिया है, जिसमें क्या होगा कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन या 2 एटम क्लोरीन का यूज़ होगा। तो जिससे क्या बन जाएगा ये CONH3 का 4 Cl2 और बाहर क्या बचेगा, एक Cl बचेगा। तो यही जो आयोनाइजेशन स्पेयर में प्रेजेंट है Cl, वही क्या करेगा HgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा। तो मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ HgCl बनाएगा। तो मतलब कि 3, 2, 1 ये मोल्स बनेंगे HgCl के। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कह रहा है कि विच वन इज़ द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो एसिडिक कंपाउंड होने के लिए सबसे ज़रूरी है कि -I इफेक्ट जो ज़्यादा लगाता हो या -R इफेक्ट जो ज़्यादा लगाता हो। जो ज़्यादा -I -R लगाते होंगे जिनमें लगता होगा या जिनमें -I -R लगाने वाले ग्रुप ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो इसमें देखोगे आप CH3 एथाइल, ये क्या मिथाइल ग्रुप है, तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो +I लगाया करते हैं। तो मतलब ये नहीं होगा, इसमें कुछ नहीं लग रहा है। इसमें अगर बात करो तो क्या है कि एक नाइट्रो ग्रुप है तो यहाँ पर -I इफेक्ट -R इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट लगाएगा। जितना ज़्यादा -R इफेक्ट होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं 3, तो 3 -I लगाने वाले, तो इसलिए ज़्यादा एसिडिक ये होगा। तो ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ का हमें ऑर्डर बताना है। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें तो इसमें देख सकते हो आप कि बेसिक स्ट्रेंथ में जो +I या +R लगाने वाले ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया करते हैं। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप होते हैं या यहाँ पर मिथाइल दिया हुआ वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या होगा, इस कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर यहाँ और इस सेकंड ऑप्शन की बात करें NO2, तो ये -R इफेक्ट लगा, तो -R इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कंपाउंड पर कम हो जाएगी, मतलब नाइट्रोजन पर लोन पेयर कम हो जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि बेसिक स्ट्रेंथ का कम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा थर्ड का होगा, फिर फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का होगा। मतलब सबसे कम किसका होगा, सेकंड का होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, मतलब फोर्थ ऑप्शन सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है कि हमें दिए गए स्पीसीज में SS बॉन्ड प्रेजेंट, किस में SS बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और O- जुड़ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें तो 3 यहाँ पे हो गए। ठीक है, एक इसके साथ जुड़ जाएगा और एक सल्फ़र, एक सल्फ़र से 2 ऑक्सीजन यहाँ पर
और एक O नेगेटिव। तो यहाँ पर आप देखें तो SS बॉन्ड तो है ही नहीं, क्योंकि SS के बीच में ऑक्सीजन है, तो मतलब कि H2O7-2 रखने वाले जो होंगे उनमें SS बॉन्ड नहीं होगा। तो मतलब ये ऑप्शन इसमें तो आप देख सकते हैं कि ना तो फर्स्ट होगा, ना थर्ड होगा, ना फोर्थ होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मिक्सचर ऑफ द क्लोरोजेनिलॉल एंड टर्पिनियोल एक्ट एज तो ये आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं काफ़ी, तो आपको याद रखने की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, तो आप इसको भी याद रखिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक हो जाते हैं ये, तो मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हमें एसिडिटी बताना है, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल और डबल और सिंगल, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड जिस कार्बन कार्बन बीच में होता है, तो मतलब कि S परसेंटेज, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, इसका sp2 होगा, इसका sp3 होगा। तो अगर यहाँ पर हम S परसेंटेज की बात करें तो 50% S है, तो S परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव जितना कैरेक्टर ज़्यादा होगा उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन उतना ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि मतलब ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाले से जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर डबल आ गया, फिर ट्रिपल, ये तो होगा नहीं। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर डबल, तो ये तो होगा ही नहीं, ये ट्रिपल ट्रिपल, ठीक है, ट्रिपल वाले हो गए, फिर डबल, फिर सिंगल, मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हो फोर्थ ऑप्शन को भी। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसमें दिया हो कि द हीटिंग ऑफ द फिनाइल मिथाइल ईथर, मतलब कि ये है फिनाइल एथाइल ईथर, इसकी रिएक्शन हम कैसे कराते हैं? HI के साथ। HI के साथ कराएंगे तो क्या होगा? ये बॉन्ड टूट सकता है या ये बॉन्ड टूट सकता है, लेकिन ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, क्योंकि ड्यू टू रीजन से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से ये बॉन्ड हो जाएगा क्या? स्ट्रॉन्ग, इसलिए ईजिली ब्रेक नहीं होगा, इसलिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा। एक ब्रेक होने की वजह से होगा क्या कि इसमें माइनस चार्ज आएगा, इसमें प्लस चार्ज आएगा, तो इस प्लस चार्ज के साथ ये माइनस I जुड़ जाएगा, और ये H जो प्लस है वो जुड़ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल। ठीक है, क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, तो आई थिंक इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।